जो महागठबंधन के पास जो है अभी सीपीआई, सीपीएम, माले या जद, राजद और कांग्रेस, क्या वो अपने पुराने गठबंधन के साथ ही लड़ना चाहते हैं कि और किसी को भी? हर मुद्दों को लेकर पप्पू यादव लगातार महागठबंधन के साथ खड़ी रही है। हमेशा जब भी महागठबंधन पर बीजेपी या अन्य लोगों के द्वारा हमले हुए हैं कि महागठबंधन जन अधिकार पार्टी को और पप्पू यादव को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाए, मेरा ये आग्रह है। मैं कंप्लीट रूप से विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा। एनडीए हमेशा सीमांचल को नफरत का आधार बनाती है और हमेशा एनडीए सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल के वोट से सरकार बनाती है। मैं चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जो सीट वाइज और गठबंधन को पूर्ण कर नीतीश कुमार का नेतृत्व देश बचाने के लिए आगे निकल गया। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर परिदृश्य और कहें कि मैदान तैयार हो रहा है। सभी पार्टी अपने अपने स्तर से पूरे तरीके से अखाड़ा में उतरने के लिए लबरेज है और तैयारी भी ज़बरदस्त है। सभी लोग अपने जोड़ और घटाव के बाद राजनीतिक हालात, राजनीतिक मजबूती के अनुसार किसके पाले में रहना है, किनके साथ जाना है, किनके मैदान पे बैटिंग करना है, पिच कौन तैयार कर रहा है, इन तमाम कयासों को, इन तमाम अनुभवों के साथ सभी राजनीतिक दल अपने अपने पाले और पत्ते खोल रहे हैं। हालांकि अभी मौजूदा समय में बिहार के पप्पू यादव जो कि जाप सुप्रीमो हैं, उनकी पार्टी अभी तक किसी भी गठबंधन में जाने का फैसला नहीं लिया। लेकिन आज पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि भाजपा यानी कि एनडीए का जो विचारधारा है, एनडीए का जो राजनीतिक अस्तित्व है, वो सीमांचल और कोसी में जिस तरीके से नफरत फैलाती है उसी के आधार पर वोट पाती है। लेकिन जाप सुप्रीमो यानी कि पप्पू यादव महागठबंधन यानी कांग्रेस और राजद की जो विचारधारा उसमें हिस्सेदारी की मांग करती है। पप्पू यादव खुद ने कहा है, ऐलान के तौर पर उन्होंने किया है और कहा है कि मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए महागठबंधन में। यानी कि अब पप्पू यादव महागठबंधन के हिस्सा बनने के लिए खुद से ऑफर दे रहे हैं। जरा सुनिए पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। हम चाहते हैं कि बिहार से शुरू हो और बिहार निगरानी को पूरे बीजेपी के मंत्रिमंडल की जांच दी जाए और सुशील मोदी को हिम्मत है तो खनन विभाग के लिए पत्र लिखे और वित्त विभाग का की जांच कर लिया जाए, सीएजी का पूरा रिपोर्ट, सब कुछ। दूसरा, मैं महागठबंधन से आग्रह करूंगा, खास तौर पर कांग्रेस, नीतीश कुमार और लालू यादव जी से। लगातार जब एक तरफ एनडीए, छोटी छोटी पार्टी, छोटे छोटे दल एक एक व्यक्ति को साथ ला करके बिहार के 3 गठबंधन को मीटिंग में बुलाए हैं, लगातार उनकी गठबंधन की सीट से लेकर गठबंधन बिहार में किन किन से होगा वो तय उन्होंने कर लिया। तो महागठबंधन को भी बिहार में अपने गठबंधन को विस्तारित करने का जो उनकी सोच है उनको भी जल्दी करना चाहिए। या जो महागठबंधन के पास जो है अभी सीपीआई, सीपीएम, माले या जद, राजद और कांग्रेस, क्या वो अपने पुराने गठबंधन के साथ ही लड़ना चाहते हैं कि और किसी को भी? मैं लगातार कांग्रेस और नीतीश कुमार जी से आग्रह कर चुका हूं कि हमारी पूरी लड़ाई बिहार के 14.5 करोड़ जनता के मुद्दों को लेकर, चाहे वो टीचर्स का मुद्दा हो, चाहे बेमिसाइल का मुद्दा हो, चाहे सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, हर मुद्दों को लेकर पप्पू यादव लगातार महागठबंधन के साथ खड़ी रही है। हमेशा जब भी महागठबंधन पर बीजेपी या अन्य लोगों के द्वारा हमले हुए हैं, लगातार वैचारिक रूप से
नीतिगत रूप से पप्पू यादव महागठबंधन और कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। मैं लगातार कांग्रेस की विचारधारा के साथ सदन और सदन के बाहर से अभी तक मैं उनके साथ खड़ा रहा हूं और मैं अपेक्षा रखता हूं कि महागठबंधन जन अधिकार पार्टी को और पप्पू यादव को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाए। मेरा ये आग्रह है। मैं कंप्लीट रूप से विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि जो कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की जो सामाजिक राजनीतिक बनावट है वह सामाजिक आधार पर एनडीए के खिलाफ है। एनडीए हमेशा सीमांचल को नफरत का आधार बनाती है और हमेशा एनडीए सीमांचल कोसी मिथिलांचल के वोट से सरकार बनाती है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले भारत में महागठबंधन को ये संदेश देना चाहिए कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जो सीट वाइज और गठबंधन को पूर्ण कर नीतीश कुमार का नेतृत्व देश बचाने के लिए आगे निकल गया। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, सबसे पहला महागठबंधन का सीट, महागठबंधन के बंटवारे को फार्मूला के आधार पर अविलंब एक बैठक बुलाकर देश को संदेश देना चाहिए कि एनडीए से लड़ने के लिए बिहार तैयार है और बिहार विस्तारित करने को तैयार है। मैं नीतिगत और वैचारिक तौर पर और हमारी सामाजिक आधार और बनावट महागठबंधन के विचारों के साथ और देश के संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर और लोकतांत्रिक मूल्य है उसमें जन अधिकार पार्टी महागठबंधन के साथ दल के साथ गठबंधन करने को तैयार है। और मैं चाहता हूं कि हमारा आग्रह महागठबंधन के नेताओं से है, उनको निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी के बारे में ज़रूर अपने विचार रखनी चाहिए, प्रकट करना चाहिए कि क्या मैं आपके हिस्से के लायक हूं या नहीं। सर वो तो जनता तय करेगी ना, मैं तो ज्योतिष हूं नहीं। मैं मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से इसमें मैं बहुत क्लियरिटी हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता क्लियर है, जनता भी चाहती है, मेरी विचारधारा उससे ऊपर है, नीतिगत तौर पर भी और सामाजिक राजनीतिक आधार पर भी हमारी पार्टी पहले से ही सांप्रदायिकता के खिलाफ और बिहार के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर सबसे पहला पार्टी है जो सड़कों पर सबसे ज़्यादा लड़ी है। इसीलिए मेरी कंप्लीट विचारधारा है कि मैं महागठबंधन के साथ का हिस्सा मैं बनूं। पार्टी मर्ज कीजिएगा सर, क्योंकि ललन मैं क्लियर हूं। मैंने पहले ही आग्रह कर दिया हूं कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा की स्वतंत्रता है और मैंने पहले कहा है कि मैं हिस्सा बनना चाहता हूं। कल के गर्त में कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी पार्टी गठबंधन का हिस्सा चाहते हैं। मैं विलय के पक्ष में हमारी पार्टी नहीं है। तो आपने पप्पू यादव को सुना है। पप्पू यादव को अब अपनी राजनीतिक हालात, राजनीतिक जो मजबूती है या कहीं कमजोरी को लेकर खुद से ऑफर करना पड़ रहा है। यानी कि आप इन बातों को ऐसे समझ सकते हैं कि पप्पू यादव को किसी गठबंधन की तरफ से भाव नहीं दिया जा रहा है। तब तो पप्पू यादव खुद से ऐलान कर रहे हैं कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि कई मौके पर ये बातें तैरती रही है, कही जाती रही है कि पप्पू यादव की पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, लेकिन पप्पू यादव ने, आपने खुद सुना है, आज साफ ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी का विलय नहीं होने जा रहा है। महागठबंधन में उनको हिस्सेदारी चाहिए। अब हिस्सेदारी यानी कि महागठबंधन का हिस्सा वो खुद बनना चाहते हैं। पप्पू यादव आग्रह भी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं पप्पू यादव के बारे में? क्या पप्पू यादव सचमुच में 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बन पाएंगे? क्या महागठबंधन उनको अपने हिस्सेदारी के रूप में देखती है? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी जवाब कमेंट के रूप में हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
जरूर करें।